आने लगा हूँ। रूहानी अमलियात, तावीज़ात और वज़ाइफ के चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ याहिया आतिर। अगर कोई ऐसा मसला या कोई बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़े और वो मुश्किल मसला किसी ऐसे शख्स के बगैर हल ना होता हो जो वफात पा चुका हो, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि वो शख्स इस दुनिया में वापस आए और मसले का हल बताए। लेकिन इस शख्स की रूह से राब्ता करके इस मसले का हल पूछा जा सकता है। जब इंसान फोत हो जाता है तो इंसान की रूह आलम बरज़ख में मौजूद होती है। आलम बरज़ख एक ऐसा आलम है जो आलम दुनिया और आलम आखरत के दरमियान में होता है। तमाम फोत शुदगान की रूहें अपने आमाल के हिसाब से आलम बरज़ख में अपने अपने मकाम पर मौजूद होती हैं और वो वहाँ से वापस नहीं आना चाहती। लेकिन मुख्तलिफ अमलियात के ज़रिए अरवाह को आलम बरज़ख से बुलाकर अपनी मर्जी की बात पूछी जा सकती है। आलम बरज़ख में अरवाह को आइंदा होने वाले हालात का भी पता लगने लगता है। इसलिए कभी कभी रूहानी शख्सियात को उनकी करीबी रिश्तेदारों की रूहें आने वाले वक्त में पैदा होने वाले मसाइल और मुश्किलात के बारे में इशारे भी कर देती हैं। ज़्यादातर रूहानी शख्सियात को रूहें करीबी रिश्तेदारों की वफात पाने की खबरें देकर चली जाती हैं, जो 100% सच साबित होती हैं। लेकिन चूंकि रूहानी शख्सियात को अपने मर्तबे के बारे में इल्म होता है, इसलिए वो ये खबर किसी को भी नहीं बताते। रूहानी शख्सियात को कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और रूहें खुद ही इनसे मानूस होती हैं और इनको आइंदा होने वाले हालात बज़रिया ख्वाब या कशफ बताती रहती हैं। लेकिन एक आम शख्स को किसी रूह से राब्ता करना हो तो उसको पूरा अमल करना पड़ता है। अमल का तरीका कुछ यूँ है कि खूब पाक साफ होकर और पाकीज़ा सफ़ेद लिबास पहनकर उस मरहूम की कब्र पर चले जाएं जिसकी रूह से राब्ता करना मकसूद हो। जब भी कब्रिस्तान में दाखिल हों, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर कहा जाए। ये अमल 5 दिन का है और बाद नमाज असर करना है। इसके लिए रोजाना बिला नागा 5 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा। मरहूम की कब्र के दाएं तरफ खड़े होकर अपना हिसार बांध लें। जब भी कब्र के साथ जाकर खड़े हों, हिसार लाजमी बांध लिया करें। अब सबसे पहले 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, फिर सूरह फातिहा 1 मरतबा तिलावत करें, फिर 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत की जाए, फिर मरहूम के हक में दुआए खैर करें। अब कब्र के दाईं तरफ हिसार के अंदर ही बैठ जाएं और सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दें। ये बिल्कुल आराम आराम से और नरमी से पढ़ें। एक एक लफ्ज ठहर ठहर कर पढ़ें, जिस तरह कुरान मजीद को पढ़ने का असल तरीका है। जल्दी में ना पढ़ें। सूरह यासीन में लफ्ज मुबीन 7 मरतबा आता है। जब पहला मुबीन आए तो 7 मरतबा मुबीन पढ़ा जाए। इसके बाद आगे से पढ़ना शुरू करें और जब दोबारा मुबीन लफ्ज आए तो वो भी 7 मरतबा पढ़ना है। इस तरह जहाँ जहाँ भी लफ्ज मुबीन आता है 7 मरतबा पढ़ा जाए। ज़हन में मरहूम का तसव्वुर किए रखें। सूरह यासीन 7 मरतबा बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ी जाए जैसे पहली बार पढ़ी थी। पढ़ाई ख़त्म करके दोबारा 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब साहिब कब्र को बख्श दें। इसके बाद गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि या अल्लाह, मैं फला काम में बहुत परेशान हूँ। जैसा कि आप खूब जानते हैं, मेरी परेशानी बग़ैर साहिब कब्र की मदद के हल नहीं हो सकती। मेरी मुलाकात साहिब कब्र फलां बिन फलां से करवा दें। यहाँ उस शख्स का नाम और उसकी वालदा का नाम लिया जाए जो इस दुनिया से गुजर गया है। 10-15 मिनट दुआ मांगते रहें और वहीं बैठे रहें। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन बिल्कुल यही अमल दोहराना है। 5वें दिन अमल ख़त्म करने के बाद ठंडी हवा के झोंके चलने लगेंगे। बस आप समझ जाएं कि रूह की आमद होने वाली है। इस मौका पर दिल को मजबूत रखें, क्योंकि दिल मजबूत ना हुआ तो अमल पाया तकमील को ना पहुँचेगा और वैसे भी आप हिसार में होंगे। इस अमल की पहले ही इजाज़त ले ली जाए ताकि कोई मसला ना हो। कब्र के बाईं तरफ एक ह्योला सा नमूदार होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो मुजस्सम शक्ल अख्तियार कर लेगा। वो साहिब कब्र होगा। उसको सलाम अर्ज़ करें और आने का शुक्रिया कहें और साथ ही अपना मकसद बयान कर दें और अपने सवाल का जवाब मांगें।
وہ آپ کو فوری طور پر مسئلے کا حل بتائے گا اور جانے کی اجازت مانگے گا۔ جو ہی وہ اجازت مانگے مزید کوئی سوال نہ کریں اور اسے جانے کی اجازت دے دیں اور ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کریں۔ گھر آ کر باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے صاحب قبر کو بخش دیں۔ 5 دن قبرستان جانے سے پہلے اپنی جان کا صدقہ دے کر جائیں تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔